नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मित्रों, 27-28 फरवरी को जो रीट परी आपका एग्ज़ाम हुआ आरबीएसई द्वारा, उसके हम 100% सटीक आंसर की देख रहे हैं सीरीज वाइज। आज ये सीरीज जो आपके सी है लेवल 1 वालों के लिए, जो शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था, लेवल 1 वालों के लिए जो संपूर्ण सीरीज है ए बी सी डी, उन सीरीज के हम आंसर की देख रहे हैं। सीरीज बी है, उसके आंसर की अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देखिएगा। अभी ये सी होगी, इसके बाद मैं डी और ए वो भी सीरीज़ वाइज आपके क्वेश्चन और आंसर अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर जुड़े रहें इस चैनल के साथ और रीट मेंस के प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूर जुड़े रहें। चलिए, सीरीज सी, जो सीरीज़ कोड सी है, तो आप ज़रूर आंसर मिलान करिएगा, आपके कितने सटीक बैठते हैं। आपने आशा करता हूँ कि रीट पर ही आपके क्लियर हो गई होगी, फिर भी आंसर ज़रूर देखिएगा। सीरीज सी का पहला क्वेश्चन सीडीपी से जुड़ा हुआ। 100% सटीक आंसर की ये बोर्ड द्वारा जारी हो जाएगी। उसी प्रकार मैंने ये रिसर्च करके सारे सवालों के आंसर लाए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। सेक्शन 1 जो सीडीपी से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन था कि पीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया है, तो कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। ऑप्शन बी है वो सही होगा पहले का। बर्ड के अनुसार जो शैक्षिक उपलब्धि ई क्यू है, उसकी गणना का सूत्र क्या है, तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा, ये बटा सी ए इंटू 100। नेक्स्ट सवाल है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है, तो गुणा आनुवांशिकता इंटू पर्यावरण, तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला सवाल है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, तो उसको पहचान कहा जाता है। ऑप्शन बी आएगा आइडेंटिफिकेशन। 5वां क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के दस्तावेज जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है, तो ये कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षता को प्राप्त करे। ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगला सवाल है वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है, ऑप्शन ए आएगा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन दर्शाती है, जबकि विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। ऑप्शन ए है वो सही होगा। 7वां सवाल है कि व्यक्तित्व की संकल्पना में कौन सम्मिलित नहीं है, स्तर संगठन सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है, 5 आवश्यकताएं बताई, उसमें शीर्ष पर आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी आएगा सही। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है, तो वो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। अगला सवाल है कि क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है कि ये एक गतिशील प्रक्रिया। ऑप्शन ए आएगा। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है, तो व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन। ऑप्शन ए है वो सही आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्य को याद रखने में असमर्थता। ऑप्शन बी सही होगा। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, 100% सटीक आंसर की 150 क्वेश्चन। बंधुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने स्थानापन्न अधिगम नाम दिया। ऑप्शन सी आएगा। जेम्स ट्रिवर के अनुसार जो परिणामवादी कल्पना है उसको किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया है, तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ऑप्शन ए है वो सही होगा। निम्न में से कौन से एक पिछड़े बालकों की विशेषता है, तो औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। ऑप्शन सी है वो सही होगा। सीरीज सी के ये संपूर्ण 150 सवाल हम देख रहे हैं मित्रों, रीट लेवल 1 वालों के लिए, जो 27 फरवरी को मॉर्निंग में पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का। आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है, तो 16 का सही होगा। ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, रेटिंग मापनी नहीं होगी। ऑप्शन सी। एडीएचडी वाले छात्रों के सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है, तो इसमें बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। ऑप्शन डी है वो सही होगा। 19वां क्वेश्चन है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए, तो ऑप्शन बी है वो सही आएगा इसका। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, तो वो है बहिर्दंडात्मक। 20 का ऑप्शन
ये आएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो व्यापक पहलू है उसका मुख्य फोकस क्या है, तो वो समग्र विकास से संबंधित होगा। ऑप्शन बी आएगा 21 का। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है, तो वो होती है 22 का। ऑप्शन बी आएगा प्रतीकात्मक सोच। 23वां क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार जो मस्तिष्काभिमुखी विकास है यानी सिफेलोकोडल डेवलपमेंट, उसका अर्थ है कि विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी है वो सही होगा। अधिक संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है, तो प्रश्न पूछना जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी है वो सही होगा। 25वां सवाल है कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो वह पुनर्बलन। ऑप्शन सी आएगा। हाल की प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक है वो IR है। ऑप्शन डी आएगा इसका। अंशिप 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस है बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन बी है वो सही होगा। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड की मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है, तो विशेष घटक है वो नहीं होगा। ऑप्शन ए आएगा। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, तो शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। ऑप्शन सी है वो सही माना जाएगा। 30वां क्वेश्चन है कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है, हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता। ऑप्शन ए आएगा। तो ये 33 क्वेश्चन CDP से जुड़े हुए। आगे लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी से जुड़े हुए पहला सवाल। हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यदि भी पाठ्यपुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये कथन है किसका है, कहते इसका ऑप्शन ए आएगा WM रायबर्न का। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले हॉल और रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है, बेहतरीन सवाल। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, 4 सोपानों का प्रयोग होता है। मौन वाचन के लिए उचित कथन है मौन वाचन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। ऑप्शन बी आएगा। निम्न में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है भारत के प्रधानमंत्री राजा नगर में आए, यह वाक्य किस प्रकार का है, इसका सही ऑप्शन सी आएगा। ये विधानार्थक वाक्य है। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, ऑप्शन डी आएगा। इन सभी का पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर जो लगाया जाने वाला विराम चिन्ह है वह उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन डी आएगा। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, उच्चारण संबंधी त्रुटि को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है लोग। बेघर शब्द का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो। पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, आग है वो स्त्रीलिंग है। काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, इस वाक्य में काल कौन सा है, 42 क्वेश्चन है। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। जंगल के निवासी हिंसक पशु से नहीं डरते हैं, इसमें विधेय है हिंसक पशु से नहीं डरना। ऑप्शन डी आएगा 43 का। 44वां सवाल है मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन ए आएगा। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है ग्रस्त। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कृषक। ऑप्शन सी आएगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय ये। ऑप्शन सी आएगा। वस्त्र के पर्यायवाची शब्द है पट, चीरंबर, वसन। ऑप्शन बी आएगा 48 का। 49 का तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद तत्लीन व्यंजन संधि। क्रांति शब्द का अर्थ है थकान। ऑप्शन सी। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। ऑप्शन डी। परिश्रम शब्द में उपसर्ग है वो परि उपसर्ग है। ऑप्शन डी आएगा। लोकोक्ति इनमें से अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ऑप्शन बी। आगे एक बेहतरीन परिभाषा आ रही है, लंबी परिभाषा है। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन कौशलों में दक्ष बनाना। ये परिभाषा है रॉबर्ट लाडो की। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्न में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है, कंप्यूटर। राजस्थान की बोली नहीं कौन सी है, इनमें से राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती मैथिली। हार्वर्ड उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला था जिलर के द्वारा। ऑप्शन बी आएगा। राजस्थान की एक बोली इनमें से ढूंढाड़ी। बहुत चतुर होना, इस मुहावरे का अर्थ है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ है कि बहुत चतुर होना। 59 का ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। अंतिम सवाल लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी का। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है इनमें से। ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। ऑप्शन सी आएगा। आगे लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के 30 क्वेश्चन।
100% सटीक आंसर मित्रों मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस क्लास को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। लैंग्वेज सेकंड आपकी हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत है, तो उसकी भी अलग से मैं क्लास ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा बाद में, ये होने के बाद। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, पहला सवाल है, शरत प्रसन्नम सलीलम सुखस्ते, इसमें विशेष्य पद बताना है, तो इसका विशेष्य सलीलम है। श्लोक में छंद है, 62 का सही ऑप्शन ए आएगा। उपजाति है सरसु, इसका लिंग है, 63 में सही ऑप्शन ए आएगा, नपुंसकलिंग है। क्वानेत्र में संधि कौन सी है, 64 का सही ऑप्शन सी आएगा, दीर्घ संधि है। रमेत में लकार कौन सा है, विधिलिंग लकार है। स धनम ददाति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तेन धनम दिए थे, इसका ऑप्शन पी आएगा। हर्वटीय पंचपदी में सोपान कितने हैं, ऑप्शन बी 5 सोपान है। 6:15 को संस्कृत में लिखना है, 68 का सही ऑप्शन बी सपाद से डिवादन होगा। चतुर्विध कौशल है, उनमें अंतिम कौशल कौन सा है, तो अंतिम कौशल है वो है लेखन कौशल। मैं इस गांव में आ गया, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। अहम अस्मिन ग्रामे अगचम, सर्वे साधन सुना अस्ति, इनमें से सर्वे साधन कौन सा नहीं है, श्याम पट है, वो सर्वे साधन नहीं होगा, केवल दर्श साधन है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठोष्टम होगा। स्वामिक प्रवृत्ति से संबंध सिद्धांत से नाम है, 73 का ऑप्शन डी स्वाभाविकता सिद्धांत। आलोकात श्याम चतुर अस्ति, इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो कस्मात, आलोकात कस्मात। अगला सवाल है, मम परित छत्राणि संति, इसका संशोधन करना इस वाक्य में, सही वाक्य होगा ऑप्शन डी माँ परित छत्राणि संति, ऑप्शन डी आएगा। वाणी रूपम भाव प्रकट में किम कौशलम उच्यते, तो 76 का सही आएगा, वो आएगा ऑप्शन ए भाषण कौशलम। तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं द्वित्रिभि शब्देषु एक पंक्त्या वा भवति, अति लघुतरात्मक, ऑप्शन सी आएगा। अगला सवाल है 78 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी रुचि सिद्धांत से। 95 को संस्कृत में पंचनवति कहा जाता है, ऑप्शन ए आएगा। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम से उद्देश्य यानी मूल्यानि च प्रति छात्राणाम प्रवर्त्य आकलम, इसको क्या कहा जाएगा, मूल्यांकन से। वानर वर्ग से तिष्ठति, इसका दृढ़ लकार में परिवर्तन करना है, वानर वर्ग से स्थास्यति। इंद्रियाद्रयण दृश्य सर्वे प्रकार मुख्यतः कतिषु यज्ञसु विभज्य त्रिषु, 3 प्रकार है, ऑप्शन सी आएगा इंद्रियों के आधार पर दृश्य सर्वे उपकरणों की। 83 क्वेश्चन है, गंध्यास आधारित सवाल, तो 83 का सही ऑप्शन डी आएगा, स्वकीयम, इसमें विशेषण पद है। मात्र सत्य में समास पूछा है, तत्पुरुष समास है। करणीय में प्रत्यय कौन सा है, अनियर प्रत्यय। विवाह समझाते, इसमें विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। शिक्षा देव अत्र का संधि, इसमें संधि है, जसत्व संधि है। वर्ण समान पद्धति का विधि, अक्षर विधि है। छल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, स स स ह। स्वधर्मे, इस सूक्ति को पूर्ण करना है, तो निधनम स्वधर्मे निधनम श्रेय प्रधर्मो भ्याव। तो इस प्रकार संस्कृत के लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन देखे। आगे आपके सब्जेक्ट मैथ्स सीरीज सी के संपूर्ण हम आंसर देख रहे हैं मित्रों, रीट लेवल 1 वालों का, रीट लेवल 1 वालों के लिए। सेक्शन 4 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए पहला क्वेश्चन आपके 91 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी आएगा, 30 मीटर आएगा। इसमें मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, 92 में सही ऑप्शन ए आएगा, 1921। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाले डॉक्टर ब्लूम थे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, 94 का सही ऑप्शन सी आएगा, 45। 95 है, 95 का ऑप्शन ए आएगा, 450 किलोग्राम। प्रत्यास्पण और प्रत्यभिज्ञान का विकास ज्ञान उद्देश्य में होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, 96 का ऑप्शन डी आएगा। 97 का ऑप्शन बी आएगा, अंकों में लिखना था। 98 का सही ऑप्शन सी आएगा, 1/9।
99 में सही आएगा ऑप्शन बी 1.125। 100 में आएगा ऑप्शन बी 5%। 101 में आएगा ऑप्शन सी 100 डिग्री। 102 चार क्रमागत सम संख्या को औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो वो आएगा ऑप्शन ए 26। लीलावती पुस्तक के भास्कराचार्य द्वितीय की है। 104 का सही ऑप्शन सी आएगा 14/11। 105 का सही ऑप्शन डी आएगा 14। सूक्ष्म शिक्षण का विकास डॉट WLN ने, ऑप्शन सी आएगा। 107 का सही ऑप्शन ए आएगा 20 वर्ष। 108 का सही ऑप्शन ए आएगा सारणियन। 109 का सही ऑप्शन डी आएगा 20 मीटर। और 110 में परिभाषा है ये बर्टन रसेल की, ऑप्शन ए आएगा। 111 का सही ऑप्शन ए आएगा 36:1। 112 का सही ऑप्शन बी आएगा विभेदकारिता, यह गुण है। मेधावी कमजोर पिछड़े विद्यार्थी के बीच काफ़ी सीमा तक भेद करना, तो वो विभेदकारिता में आएगा। 113 का सही होगा ऑप्शन डी 1320। नेक्स्ट सवाल है 114 का सही होगा ऑप्शन ए 30 रुपये 23 पैसे। करके सीखने के सिद्धांत को महत्व देने वाली विधि होगी वो होगी प्रयोगशाला विधि। 5 का प्रमित्रांक का ऑप्शन सी 5 होगा। 117 का सही ऑप्शन ए होगा निदानात्मक परीक्षण। 118 का यदि एक कोण अपना पूर्व कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान होगा, ऑप्शन सी 60 डिग्री होगा। 119 का सही होगा ऑप्शन बी 351 आएगा। किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, तो बालक को, ऑप्शन डी आएगा। इजी सवाल आपके सेक्शन 5 EVS के क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने दिशाओं में सिंह के मुख है, 4 दिशाओं में, ऑप्शन डी आएगा। जंगली मुर्गे वन्यजीव उद्यान का प्रमुख जंगली जीव है माउंट आबू सिरोही का। पांडुपोल मेला अलवर में भरता है। कौन सी एक सामग्री पर्वतारोही द्वारा ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो ऑक्सीजन किट। यातायात जो संकेत है ये इंगित करता आगे संग्रह रास्ता, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट सवाल है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो रिकेटस, ऑप्शन डी आएगा। भारत में पटसन जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है, तो इसका अमूमन ऑप्शन बी होता है, लेकिन इसमें वर्षा और गर्मी, तो ये बी और सी दोनों माना जा सकता है, क्योंकि इसकी बुआई है वो मार्च से मई में स्टार्ट हो जाती है और इसकी कटाई है वो जून से सितंबर के बीच होती है, तो उस हिसाब से बी सी आएगा, या फिर आपको बोनस भी मिल सकता है, या कोई बोर्ड एक आंसर मान सकता है। मेरे हिसाब से इसमें बी और सी दोनों आंसर है। 128वां क्वेश्चन 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला था एडविन ऑल्ड्रिन, ऑप्शन डी आएगा। कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, ऑप्शन बी आएगा। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र नाम देने वाले हेबर है, ऑप्शन डी आएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 183 गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग के लिए दंड का प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए आएगा इसका सही। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, जुपिटर है। इजी सवाल नानी है इसका रिलेशन। उपकरण जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपयोग है टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्शन ए आएगा। शून्यवाद नागार्जुन का प्रसिद्ध है। भोजन को चीरने फाड़ने के काम आने वाले दांत है वो रजनक है, ऑप्शन बी आएगा। इसका ड्रिप तंत्र, ऑप्शन डी आएगा। आधुनिक तरीका है ये। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा टिकोमेला अंडुलेटा, इसका ऑप्शन बी है मिलान करना था, ऑप्शन बी है। बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है वो जमुनापुरी, ऑप्शन डी आएगा। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सामग्रियों का आयोजन का नहीं है, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधि को कसौटी पर कसना ये कोई उद्देश्य नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अफीम में कौन सा अल्कोहल नहीं पाया जाता, कैफीन है वो अफीम में नहीं मिलता, ऑप्शन डी। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम 23 मई 1984 को रखा था। ENVIS का पूर्ण रूप पर्यावरण सूचना प्रणाली। अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी आएगा। मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है उद्योग। और याक पशु वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। कौन से शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में होता है, तो फोनोग्राफ का प्रयोग।
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्र में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना जाता है? 65 डेसिबल। अंतिम सवाल कि ये भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ी में से एक है, तो वो आवानेरी की चांद बावड़ी, जो कि दौसा में। तो इस प्रकार सीरीज सी के संपूर्ण 150 क्वेश्चन मैंने आंसर करवाएं, 100% सटीक आंसर किए। इस क्लास को आपको अंत तक देखना है, अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और आगे नेक्स्ट आप इंतज़ार करिएगा सीरीज ए और सीरीज डी की। जल्दी मैं वीडियो साझा कर रहा हूँ आंसर की। थैंक यू वेरी मच।